देखिए, सबसे बड़ा सवाल यही है कि 2024 को लेकर देश में क्या तैयारी चल रही है और किसकी तैयारी चल रही है। अभी अभी बिहार से आया हूं और आज आपसे कह रहा हूं वाराणसी के गंगा किनारे से 80 घाट से नमस्कार। मैं हूं ज्ञानेंद्र तिवारी और आप देख रहे हैं जनता जिंदाबाद। और कल बक्सर में था, बिहार में था, ये टटोल रहा था, ये लोगों से पूछ रहा था, जान रहा था और नीतीश कुमार का जो पूरा गणित है वो समझने की कोशिश कर रहा था, लेकिन नहीं समझ में आया। इसलिए नहीं समझ में आया क्योंकि लोग कह रहे हैं कि बिहार में महागठबंधन की बैठक के बाद जो दिशा दशा दिखाई गई थी कि प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के खिलाफ यही महागठबंधन है जिसकी बैठक हो रही है, यही सब जाएंगे मैदान में, लड़ेंगे और सब एक साथ गले मिलकर भाईचारा दिखाएंगे और बीजेपी को कुर्सी से हटा देंगे, प्रधानमंत्री मोदी को बदल देंगे। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे उस महागठबंधन में जो शरद पवार जैसे कद के नेता थे वो भी कहने लगे कि 24 में आएंगे तो मोदी ही। और ये ज्ञानेंद्र तिवारी नहीं कह रहे हैं, ये उनके भतीजे अजीत पवार अपने शक्ति प्रदर्शन में कह रहे थे कि हमारे चाचा शरद पवार ने कहा था कि 24 में आएंगे तो मोदी ही। उधर नीतीश कुमार भी कब इधर के उधर हो जाएं और कब पलट जाएं, ये जनता कह रही है। कौन कहाँ की जनता? बिहार की जनता, ये भी तय नहीं है। हालांकि लालू प्रसाद यादव रोज कह रहे हैं कि मैं फिट हो गया हूँ, नरेंद्र मोदी को फिट कर दूंगा। आज उन्होंने और पत्नी वाली बात कही है, तरह तरह की बात कर रहे हैं। लेकिन इस बीच बीजेपी तैयारी कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार पूरे देश में मैराथन दौरा करने निकल रहे हैं। एक दिन में जहां वो जाते हैं हजारों करोड़ की परियोजनाओं का शिलान्यास उद्घाटन करते हैं और बाकी जो एनडीए के पुराने दल थे जो नाराज थे उनको भी साथ लाने की कोशिश की जा रही है। ऐसे में सवाल यही कि 2024 में अगर विपक्ष की यही स्थिति रही तो कैसे करेंगे पीएम मोदी से मुकाबला। लेकिन पहले बीजेपी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रणनीति के बारे में जान लीजिए, समझ लीजिए और जो बयानबाजी आई है वो भी सुन लीजिए। उसके बाद बनारस से करेंगे जनता जिंदाबाद। पहले सुनिए। पीएम मोदी पूरी तरह चुनावी मोड में हैं। 27 जून को मोदी ने मिशन मध्य प्रदेश की शुरुआत की। 4 दिन बाद 1 जुलाई को दोबारा मध्य प्रदेश गए। अब मोदी 7 और 8 जुलाई को 4 राज्यों का तूफानी दौरा करने वाले हैं। 7 जुलाई को मोदी यूपी और छत्तीसगढ़ के दौरे पर जा रहे हैं। 8 जुलाई को पीएम राजस्थान और तेलंगाना जाएंगे। इन दौरों के दौरान मोदी करीब 50,000 करोड़ की योजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं। एक तरफ मोदी मिशन इलेक्शन के मोड में है तो विपक्ष में परेशानी का पहाड़ खड़ा है। बिहार में नीतीश के पाला बदलने की चर्चा है। यूपी में विपक्षी गठबंधन तय नहीं हो पा रहा। महाराष्ट्र में एनसीपी टूट चुकी है, कांग्रेस खतरे में है। राजस्थान में पायलट का विवाद सुलझ नहीं रहा। कमोबेश हर राज्य में कुछ न कुछ रोड़े विपक्ष की राह में है। तो क्या 2024 की राह विपक्ष के लिए आसान नहीं है? आज इसी पर जनता जिंदाबाद करेंगे। देखिए, महाराष्ट्र की सियासत की बात कर रहा था मैं और विपक्ष की बात कर रहा था और बीजेपी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ महागठबंधन की जो बैठक हुई थी उसमें सबसे बड़े नेताओं में से एक शरद पवार का जिक्र कर रहा था। और इस वक्त की एक बड़ी खबर आ गई है, वो ब्रेकिंग भी आप जान लीजिए। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर यह है कि राहुल गांधी शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं। इस वक्त की बड़ी खबर ये इसलिए है क्योंकि शरद पवार का जिक्र हो रहा है। सुप्रिया सुले का भाषण आपने सुना था कि सब कुछ करना, मेरे पिताजी को कुछ मत बोलना। और उधर महाराष्ट्र की सियासत में कांग्रेस के भी टूटने फूटने की बात आ रही थी। ऐसे में राहुल गांधी शरद पवार से मिलने पहुंचे हैं क्योंकि आप जान रहे हैं कि एकनाथ शिंदे जब शिवसेना से अलग हुए थे उसके बाद महाविकास अघाड़ी की सरकार अलग हुई थी। लेकिन इसी बीच एक और बड़ी खबर है, वो भी जान लीजिए आप। बड़ी खबर क्या है? बड़ी खबर क्या है कि बिहार से चिराग पासवान, पंजाब से सुखविंदर बादल और आंध्र प्रदेश से चंद्रबाबू नायडू एनडीए में शामिल हो सकते हैं। सूत्रों की माने तो ये तीनों एनडीए में वापसी कर सकते हैं। 18 जुलाई को दिल्ली के अशोक होटल में एनडीए की मीटिंग होनी है। और ये खबर किसने दी है? ये खबर आपको किसने बताई है? जिसने बताई है उसी से सुन लीजिए। नीरज पांडे मेरे सहयोगी हैं जिन्होंने ये खबर ब्रेक की है और मेरे साथ वो फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। नीरज, बता दीजिए क्या अपडेट है, क्योंकि
महागठबंधन की बैठक के बाद ये तो कहा ही जाने लगा था कि भाई इनके जो साथ रहता है सबसे पहले ये उसी को कुचलते हैं, अगर कुचलते हैं तो फिर वापसी क्यों एनडीए के पुराने साथियों की। नीरज। ज्ञानेंद्र, दरअसल 18 जुलाई को एनडीए की बैठक बुलाई गई। आमतौर पर सेशन से पहले एनडीए की बैठक होती है, लेकिन इस बार की एनडीए की बैठक इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि माना यह जा रहा है कि इस बार इस बैठक में कई पुराने दल के लोग शामिल हो सकते हैं इस एनडीए की बैठक में। माना यह जा रहा है कि चिराग पासवान, जो कि बिहार चुनाव से ठीक पहले अलग हो गए थे एनडीए से, वो इसमें वापस आ सकते हैं। अकाली से लगातार बात चल रही है, अकाली का भी कोई प्रतिनिधि इसमें शामिल हो सकता है। दूसरे और भी कई दल हैं इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। चलिए तो ठीक है, नजर बनाए रखिएगा और देखते समझते रहिएगा कि इस बैठक से क्या निकलता है। जो आप बता रहे हैं उसमें कितनी सच्चाई है और क्या यही सब होने वाला है, तो फिर हम भी कह देंगे एबीपी न्यूज की खबर पर लगी मुहर। अब बात करते हैं बनारस में घाट से जनता जिंदाबाद करते हैं, क्योंकि कल यहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आ रहे हैं। पहले मैं परिचय करा देता हूं कि मेरे साथ कौन कौन है। मेरे साथ जो मेहमान हैं उसमें वैभव त्रिपाठी हैं, नेता कांग्रेस से, हाथ जोड़ के नमस्ते प्रणाम कर लीजिए। दिनेश कालरा हैं, नेता बीजेपी के हैं। इमरान अहमद हैं, समाजवादी पार्टी के। और विष्णु दयाल साहब हैं, बहुजन समाज पार्टी के। सबसे पहले आप ही से बात, आपसे बाद में बीजेपी से, पहले आपसे त्रिपाठी जी, क्योंकि राहुल गांधी पहुंचे हैं शरद पवार से मिलने और डर ये भी सता रहा है कि जिस तरह से एनसीपी से इधर आ गए हैं अजीत पवार और पार्टी वहां टूट रही है, कहीं कांग्रेस के महाराष्ट्र के लोग भी तो नहीं आ जाएंगे, और जब सब आ ही जाएंगे तो फिर लड़ेगा कौन 24 में मोदी के खिलाफ। देखिए, ऐसा कोई टूट नहीं रहा है। मामला क्या है कि ईडी सीबीआई का उपयोग है। प्रधानमंत्री जी 2 दिन पहले कहते हैं 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार घोटाला किया अजीत पवार, उसके बाद वो हो गए ईमानदार। सवाल तो प्रधानमंत्री पे है। प्रधानमंत्री जी अब ये बताएं, डरते का है ईडी सीबीआई से लोग? ईडी सीबीआई का डर दिखाया जा, क्यों डरते हैं? क्यों डरते हैं? आप परेशान किया जा रहा है। क्यों परेशान किया जा रहा है? आपको तो ईडी छापा नहीं मार। ये सवाल सरकार का। मैं ये कह रहा हूँ कि डरते तब हैं जब चोरी करते हैं, चोरी न करें तो न डरें। लेकिन जब बीजेपी में गए तो क्यों ईडी चुप हो जाती है? ये कैसा अनैतिकता का राज है? ये भ्रष्टाचारियों, मोदी जी ने एक बीड़ा उठाया है। सारे भ्रष्टाचारी, सारे बलात्कारी भाजपा में शामिल होंगे, तब तक हम ईडी। इसका मतलब आप ये मानते हैं कि ये भ्रष्टाचार आपके पास, ये भ्रष्टाचारी और बलात्कारी पहले आपके साथ, ये आप मानते हैं? आज ये कांग्रेस आज मान रही है, वो आप खुद ही इस बात को स्वीकार कर रहे हैं कि भ्रष्टाचारी बलात्कारी बीजेपी में आएंगे तो सही है। इसका मतलब वो मान रहे हैं। आप पूछ लीजिए, मोदी जी ने मान लिया ना, आपने मान लिया ना भ्रष्टाचार। मान रहे हैं ना कि वो लोग पहले कांग्रेस में थे। आप कांग्रेसियों को मान रहे हैं ना भ्रष्टाचारी और बलात्कारी। अरे वैभव जी, दिक्कत ये है, समाजवादी पार्टी बीजेपी के पास भ्रष्टाचार को धोने वाली वॉशिंग मशीन है। विपक्षी दलों के जितने नेता भ्रष्टाचारी, उनके दल के नेता साफ सुथरे। अब उन्होंने एक फर्जी मशीन बना ली है, हमारे दल में आओ, साफ सुथरे हो जाओ। चाहे वो अजीत पवार हो, चाहे देश के जितने भी नेता जो आज उनकी पार्टी का हिस्सा बने हुए, चाहे हेमंत। 70 साल में क्यों विकास नहीं हो रहा था? विकास क्यों नहीं हो रहा था? क्योंकि आप लोग अपने घर पैसा ले जा रहे थे। आज मोदी जी ने वो पैसा जनता के लिए खोल दिया है। अरे पूरे देश की ये 70 साल का ये जो राग अलाप रहे हैं, ये फर्जी राग है। 70 साल जनता जिंदा। 70 साल पहले क्या था? हमारे देश के पास कुछ नहीं था, सुई नहीं था। आज हमारे देश के पास कितना सामान है, सब कुछ है। आप कहते हैं कि 70 साल में क्या हुआ? बहुत कुछ हुआ है, बहुत कुछ हुआ है, पूरा हिंदुस्तान में हुआ। भैया, रापड़ वाड्रा को और अपने जीजा को, अपने सगे संबंधियों को घोटाला करने के लिए बीजेपी नहीं दे रही है। डर उसी बात का है, देश को बेचने के, देश का स्वाभिमान बनाने के लिए देश विदेश में और हर जगह जो अपना स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अगर कोई अहरनिश मेहनत कर रहा है तो वह नरेंद्र मोदी है। और अपने रिश्तेदारों का भगवान की रक्षा, ये तथाकथित हिंदुत्व के नाम पे कलंक लोग। भगवान की रक्षा बोलती है क्या? भगवान की नहीं, देश की रक्षा। देश की रक्षा बोले हैं, भगवान की रक्षा मोदी क्या करेंगे? ऐसे ही सुनाई देगा। 24 का चुनाव है, ऐसे ही सुनाई देगा। को किसी बातों को बहुजन समाज पार्टी से बात कर लेते हैं। कहाँ है ये? तो ना महागठबंधन ने पूछा, ना कोई किसी ने पूछ ही नहीं रहा है। मायावती हमारा पूरे प्रदेश में हमारा जनाधार है, हमारा वोट है।
उत्तर प्रदेश में हम मजबूती से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और चुनाव लड़ेंगे। नहीं मजबूती से जनता निर्णय करेगी, जनता के बीच में जनता निर्णय करेगी। हमारा गठबंधन है, जनता से गठबंधन है। माननीय बहन जी का जो आदेश होगा जनता कमर कस के तैयार है। नहीं पाते जब एक व्यक्ति के ऊपर एक व्यक्ति पेशाब करता है तो उस देश के प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? सुनिए, अच्छा सुनिए, ये रुक जाइए, अब इस पर देखिए हम बोलेंगे, अब बोलेंगे, चाहे जितना विरोध करना है कर लीजिए, ठीक है। ये बहुत गलत बात है, ये निंदनीय है और इसकी जितना निंदा की जाए ये कम है। किसी व्यक्ति के ऊपर कोई अगर इस तरह से पेशाब कर रहा है ये बहुत निंदनीय है और निश्चित तौर पर जितनी भी सजा दी जाए, घर तोड़ दिया गया, बुलडोजर तोड़ दिया, बुलडोजर से NSA लगा दिया गया और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज घर बुलाकर उस व्यक्ति को उससे माफी मांगे हैं। और मैं देखिए, मैं क्या बोल रहा हूं, मैं ये नहीं कह रहा हूं, आज की चर्चा में इसको जोड़ देता हूं, ये जनता का मुद्दा है निश्चित तौर पर, इसलिए जोड़ देता हूं। बुलाकर उससे कहते हैं कि मैं शर्मिंदा हूं, मैं माफी चाहता हूं। और इसके बाद अब क्या कर लें, अब इसमें प्रधानमंत्री क्या कर लें? एक प्रदेश का, अभी उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के 500 केस गिना दूंगा, 500 केस गिना दूंगा। और मैं ये भी पूछूंगा कि ये बताइए कि जब रेप हो जाता था तो मुलायम सिंह कहते थे कि धोखे से हो गया है, तब बुला के मुख्यमंत्री निवास में कहते थे कि गलत हो गया। ये गलत बात नहीं है, ये गलत बात मत करना, ये गलत बात नहीं करना, मैं बता रहा हूं आपसे। नहीं, एक शिवराज सिंह चौहान की मैं तरफदारी नहीं कर रहा हूं। शिवराज सिंह चौहान, अच्छा, उत्तर प्रदेश में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो कितने बार मुख्यमंत्री ने इस तरह से जिसके खिलाफ अगर जिसके साथ अत्याचार हुआ, मुख्यमंत्री निवास ने बुलाकर कितने बार सम्मानित किया। बलात्कारियों को बचाने के लिए ये कहते रहे कि बच्चा है, गलती हो गई है, उस समय आप कहते रहे बच्चा है, गलती। डाइवर्ट कर बोलेंगे क्या? डाइवर्ट पे नहीं बोलेंगे आप, है महंगाई पे नहीं बोलेंगे, मोदी जी महंगाई पे नहीं बोलेंगे कि बहुत महंगाई है, कुछ कम करो, काहे नहीं बोलते? 150 रुपया टमाटर की स्टोरी पिछले 4 दिन से एबीपी न्यूज दिखा रहा है। कितने दिन से? 4 दिन से। अब मोदी जी से टमाटर पूछ लो, मोदी जी से तुम पूछ लो कि इसका भी जिम्मेदारी, इसका भी जवाब दे दो, उसका भी जवाब दो। एक मिनट रुके। हर एक चीज का श्रेय प्रधानमंत्री लेंगे तो टमाटर का श्रेय कौन लेगा? प्रधानमंत्री को तो लेना चाहिए। खा रहे हैं, महंगाई बेरोजगारी की बात उसकी कर रहे हैं, लेकिन अब देखो मध्य प्रदेश का मसला है। मध्य प्रदेश में किसी ने गलत काम किया, शिवराज, मैंने कहा कि गलत बात, शिवराज सिंह चौहान माफी मांग रहे हैं, अब ये कह रहे हैं मोदी मांग ले माफी। ठीक है, जब एक मिनट, जब हर चीज का श्रेय प्रधानमंत्री लेते हैं तो इसका भी श्रेय प्रधानमंत्री ले। और दाल चावल रहर और सुई, ठीक है, मैं एजुकेशन भी बात, एक मिनट सर, मैं एजुकेशन पे सर, गैस हो गया 1300, दाल हो गया 150 रुपया किलो, महंगाई नहीं, गरीब आदमी कैसे? बोलिए। शिक्षा कहाँ गया? टमाटर कितना 150 रुपया केजी है, इसकी जवाबदेही किसकी बनती है? महंगाई कहाँ पहुँची है, इसकी जवाबदेही किसकी होती है? आप बताएंगे? बताइए ना, सरकार की होती है अपनी। मोदी अपना घर का आदमी अपना घर का नहीं संभाल सकता, मोदी कितने को संभालेगा? बहुत संभाल रहा है, जितना मोदी कर रहा है उतना कोई नहीं करेगा। आपकी बेटी मार्केट में जाएगी, आपकी बेटी गाड़ी से मार्केट में गई, कल उसके साथ कुछ किया तो मोदी क्या करेगा? मोदी क्या करेगा? आप अपनी बेटी की सहायता खुद नहीं कर सकते। आपकी बेटी मार्केट में गई, उसका रेप हो गया तो मोदी उसके पीछे क्या करेगा? मोदी इतना देश को चला, कितना चलाएगा? सब बात मोदी है का? अपना घर के आदमी घर से निकलते कल कुछ हो जाता था, अब हर बात में मोदी को छानिएगा तो गलत नहीं हुआ, ये तो पूरा गलत है। मोदी इतना देश को संभाल रहा, इतना दिन से कोई किया? कोई नहीं किया। मोदी जो कर रहा है वो कोई नहीं कर सकता। अब महंगाई, अब क्या हुआ? अब सबके पीछे अब मोदी को छानिएगा तो नहीं होगा। मोदी जो इतना देश को किया है, हम लोग तो अपना घर नहीं संभाल सकते, मोदी इतना देश को संभालता है, वो मामूली बात है। रो क्यों रही हैं आप? दुखी क्यों हो? हम दुखी नहीं हो रहे, हम बोल रहे हैं, दुखी नहीं हो रहे। मोदी बहुत कुछ किया, सो बात बता। अब टमाटर के बारे में मोदी से पूछिए, ये तो गलत है ना। अब छोटा टमाटर, अब कोई चीज महंगाई होगी, मोदी संभालते न संभालेगा, एक बार कोई चीज में कंट्रोल नहीं कर सकता। मोदी बहुत कुछ किया। अब टमाटर, एक सेकंड आ रहा है, रुक जा। एक सेकंड, देखिए जनता जिंदाबाद इसका नाम है
वो महंगाई की बात कर, एक सेकंड सुन लो, पहले सुन लो, हमसे रंगदारी ना करना भाई, हम माफी मांग लेंगे, हम गुंडा मवाली नहीं है। सुनिए, ये जो हरे टी शर्ट वाले हैं, इन्होंने एक सवाल किया, बोले महंगाई बेरोजगारी इतनी बढ़ गई है, इस पर कौन बात करेगा? हमने कहा बिल्कुल सरकार की जिम्मेदारी है। उतने में एक आम महिला ने जवाब दे दिया, अब आपको कहना है सरकार को जो बोलना है आप बोल लीजिए, हल्ला मत कीजिए। एक सेकंड नहीं कर रहे हैं, अगर मोदी जी देश संभाल नहीं पा रहे हैं, मणिपुर में क्या हो रहा है, मणिपुर नहीं संभल रहा, उनसे कश्मीर नहीं संभल रहा, बिहार नहीं संभल रहा, हर जगह हिंसा पड़ी हुई है देश में, महंगाई के मुद्दे पे सरकार कुछ नहीं बोल पा रही है, बेरोजगारी कितनी बढ़ चुकी है, यूजीसी खत्म कर रही है, हम विश्वविद्यालय की बात, बीएचयू की बात कर रहे हैं। ठीक, आप मिलिए कहाँ 370 खत्म हुआ? सुनिए भैया, सुनिए 370। ए भैया, आइए इधर, आइए इधर, यहाँ इनको दूर करो सबको। 370 खत्म हुआ, जम्मू कश्मीर पूरा स्वतंत्र हो चुका है। कितनी बार लो पहले इंटरनेट बंद हो चुका है, पता है आपको? कहाँ बिहार में? जहाँ भी हिंसा होती है, बिहार में इंटरनेट बंद हो जाए तो मोदी जी चालू करवाएं। कई मोदी जी बंद करवा रहे इंटरनेट। बिहार में आप कितनी बार संभाल पा रहे व्यवस्था को? कौन संभाल रहा है? ठीक है, चलो, सब गड़बड़ है। नहीं है, बिहार में अभी मोदी जी की सरकार नहीं है, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार और करप्ट सरकार है उनका। मैं बिहार से हूँ और मैं आज से 10 साल पहले यही बनारस आया था। सुनिए बम फूटने का, एक मिनट, केंद्रीय संस्थाओं की जिम्मेदारी है, आतंकवादियों को कौन संभालता है? उनके 10 साल पहले मैं बनारस आया और आज मैं बनारस आया, बनारस और 10 साल पहले बनारस की बहुत अंतर है। आज जो बनारस है वो जो होता है उधर के पास ताकत है, विपक्ष वाले लोग कर रहे हैं। नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं? आखिर जो सरकार उन्हीं की ना है भाई साहब, नीतीश कुमार क्या कर रहे हैं आखिर? आप रुक जाओ, अब तुम्हारी बात हो। लालू के लड़के क्या कर रहे हैं आखिर? चारा घोटाला उनका पिताजी की है, उनका माता जी की है। आप देखो, अलग अलग आदमी, सारे लोग जेल में आखिर है कि नहीं? नीतीश कुमार आज क्या कर रहे हैं इस समय? बलात्कार हो रहा है। तो ये बताओ क्या बोल रहे हो? जो अपनी बीवी को छोड़ चुका है। सुनो, एक सेकंड सुनो, ये जनता जिंदाबाद है, उठपटांग बात मत बोलना, नहीं तो कार्यक्रम से हम आपसे हाथ जोड़ के उधर कर देंगे, ठीक है? मर्यादित परिवार से हो कि नहीं हो? मर्यादित परिवार से हो कि नहीं हो? किसी के व्यक्तिगत इशू पर खड़े होकर नेतागिरी मत करो, हम आपसे हाथ जोड़ रहे हैं, है ना? ये बात मत करिए, ये हाँ, इस पे मुद्दे पे बात करिए, ये इस तरह की बात मत करिए। पीछे चलिए, एक से अपने लोगों को पीछे करिए, ऐसे ये गलत बात है। ना, हाँ, ऐसे बात नहीं होगी। हाँ, पीछे चलिए, ऐसे बात नहीं होगी, ऐसे थोड़ी होगी। एक आदमी से मैं आधे घंटे बात नहीं कर सकता भाई, एक आदमी से आधे घंटे बात नहीं कर सकता। एक मिनट, 2017, 2019, 2022 सब चुनाव भाजपा जीती। आपके इतना बोलने के बाद 1 मिनट रुक जाइए। अगर नीतीश कुमार और केजरीवाल के वोट देने से मोदी चले जाते ना तो चले जाते, लेकिन वोट देगी जनता और जनता का मूड आज जनता। 24 की बात करिए, 24 की बात करिए, 2024 करिए। 2000 बीजेपी के भाई ने कहा कि नहीं 2019 जीते, 22 जीते। मामला क्या है कि 37% वोट शेयर इनका है और 63% इनके खिलाफ वोट है। वोटों का बंटवारा हुआ जिसकी वजह से ये जीत रहे हैं। इस बार जनता महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, आर्थिक भ्रष्टाचार, आप तो वही अडानी फूफा की जांच नहीं होगी। क्या बात है? अडानी फूफा की जांच से मोदी जी क्यों भाग रहे हैं? जांच करा दे अगर ईमानदार है मोदी। ठीक, अब आगे देखिए, 24 आपने जांच नहीं कराई। अच्छा, ऐसा है, आप यही अडानी की जांच कर लो मेरे। देखिए, आज वाराणसी से हम इसी बात पर चर्चा कर रहे हैं कि 24 में मोदी के खिलाफ कैसे लड़ाई लड़ी जाएगी, विपक्ष कैसे एकजुट होगा। लेकिन जनता है, जनता के मुद्दे अलग हैं। जनता कह रही है हमसे भी तो बात कीजिए, सिलेंडर का दाम बढ़ता जा रहा है, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, हमसे भी तो बात करिए। नेताओं से कब तक बात करेंगे? ये ब्रेक में जाने से पहले हमसे कह रहे थे पहले आप अपनी बात कह लीजिए, उसके बाद लोगों के पास जाऊंगा। जो इनका शासन था उस समय भी 700 रुपये में बिक रहा था, कैपेसिटी आता था बैंक में, अकाउंट में। अब वो पैसा कहाँ है? अब तो 1200 रुपया क्यों खरीदे हम? कस्टोडियो भी बंद हो गया, वो कहाँ गया पैसा? क्या कुछ बोलना चाहते हैं? नहीं, तो मैं बोलना चाहूँगा कि अभी देखा गया है कि प्रधानमंत्री है या प्रचार मंत्री, बोलता 18 घंटा काम करते हैं। मणिपुर में गांव शहर जल रहे हैं। पहलवान के ऊपर उतना पुलिसिया कानून थोपी गई और यहाँ पे किसानों के ऊपर अपना बिल थोपा गया, बहुत सारे किसान मरे।
बेरोजगारी से युवा मर रहे हैं। 10 साल से वो अपना लॉज में खाना बना के खा रहे हैं, ना जॉब क्रिएट हो रहा है, बच्चों के लिए पढ़ाई महंगा हो जा रहा है। मीडियम फैमिली कैसे सरवाइव कर पाएगा, गरीब फैमिली कैसे सरवाइव कर पाएगा। अनइथिकल बातें करने से कुछ नहीं होगा। मेन बात है कि सोसाइटी के वेलफेयर के लिए बातें करना चाहिए हम सबको, कि आखिर मीडियम गरीबात परिवार कैसे सरवाइव कर पाए इन समाज महंगी समाज में, क्या इसका बातें होता है। और हम बातें करेंगे कि यूसीसी लाने का, कभी बातें कर लेंगे पाकिस्तान को। अभी मामला है कि यूसीसी को लाएगा और हिंदू मुस्लिम को भड़काया जाएगा। फिर जो बेरोजगारी है, युवा की नौकरी है, गरीबी है, वो सब स्वाहा हो गया। आपकी बात नहीं, हाँ आप बोलिए जी। अहोभाग्य भारत के कि जो वैश्विक आपदा के समय देश के प्रधानमंत्री मोदी थे, आज हम लोग बोल पा रहे हैं। नहीं ऐसी स्थिति होती कि छोटी छोटी महामारियां आती थी, छोटी छोटी महामारियां आती थी। बोलिए। भारत स्वर्ग हो गया और हम लोग स्वर्गवासी हो गए। सत्य प्रकाश, 2024 की बात कर रहा हूं, जनता जिंदाबाद में जनता की बात करता हूं। 2024 में विपक्षी एकता की महागठबंधन की बैठक होती है, लेकिन तय नहीं हो पाता। अब देखिए शरद पवार की बात निकलकर सामने आ गई है और वो कह रहे हैं 24 में आएंगे तो मोदी। नहीं देखिए, ये तय करना तो सारे दल, अभी बैठक हुई, दूसरी बैठक भी बेंगलुरु में होने जा रही है, ठीक है। जो विपक्ष है, विपक्ष की एकता तमाम चैनलों पे दिख रही है, लेकिन तमाम चैनलों पे ये भी दिख रहा है कि विपक्ष के अगेंस्ट किसको किया जा रहा है। आप बात कर रहे हैं कि मोदी से सब लड़ रहे हैं, लेकिन ये जो मीडिया हाउस जो तय कर रहा है कि हाँ मोदी से ही सब विपक्ष लड़ रहे हैं, ऐसा नहीं है। हर स्टेट में लोकल पार्टियां मजबूती से चुनाव लड़ रही है। उसके लिए जब आज उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, आज उत्तर प्रदेश की बात कर लीजिए, सब नेता ये एजेंडा लेकर चल रहे हैं कि हमें मोदी को हटाना है। एजेंडे की मैं बात कर रहा हूं। एक कॉमन एजेंडा है हर नेता का कि मोदी को हटाना है, वो ये नहीं। और बात हो रही है महाराष्ट्र की सियासत की, और महाराष्ट्र की सियासत से जुड़ी एक बड़ी खबर आ रही है। चाचा और भतीजे के बीच जो तकरार हुई है उसको लेकर बड़ी खबर है। बड़ी खबर क्या है वो ब्रेकिंग आप देख लीजिए, जान लीजिए और समझ लीजिए। शरद पवार गुट कल चुनाव आयोग जाएगा, पार्टी पर दावे को लेकर दस्तावेज देगा। अजीत पवार गुट कल ही चिट्ठी भेज चुका है। मतलब अब कुल मिलाकर अस्तित्व की लड़ाई लड़ी जा रही है और ये कोशिश की जा रही है कि देखिए अधिकार इस पर है और कौन बैठक बुला सकता है, कौन बैठक नहीं बुला सकता है, किसका अधिकार है, किसका पार्टी पर हस्तक्षेप रहेगा। इसको लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया जा रहा है। कौन जानता था कि चाचा और भतीजे में ही इस तरह से विवाद हो जाएगा। सत्य प्रकाश बाबू, इसीलिए हम कह रहे हैं 24 में कैसे सारा विपक्ष होंगे एक साथ काबू। देखिए ये 3 पंछी है ना, सीबीआई, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, जिनको दौड़ाए आपके पास आ रहे हैं। आप बहुत बढ़िया बोल रहे थे। ठीक चुनाव के पहले अगर ये सरकार उस पर नियंत्रण कर दे, और मुझे लगता है कि आपा मारना रोक दे, बिल्कुल कार्रवाई बंद कर। नहीं घोटाले की बात नहीं। मैं छोटा सा कोट कर रहा हूँ। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में, और अभी एक हफ्ते की बात नहीं है, 70,000 करोड़ का आरोप लगाया, उन्हीं ने लगाया और वही सब आ गए इधर। वॉशिंग मशीन में धुल। जवाब कौन देगा? कौन देगा भाई? बीजेपी वालों बताओ ना। ये सवाल मेरे से हर जगह पूछा जाता है। आप लोग के पास कौन सा वॉशिंग मशीन है भाई? कौन सा वॉशिंग मशीन है? सब भ्रष्टाचार चोर लोग को धो देते हैं। घोटालेबाज हैं, सब एक मंच पे इकट्ठा हो गए क्योंकि इनको ये डर है, इनको ये डर है। पटना में मोदी जी नहीं गए थे, पटना में मोदी जी नहीं गए थे। कॉमनवेल्थ घोटाला, 2G घोटाला, सभी को। तो मोदी जी महाभ्रष्टाचारी हुए भाई, सारे भ्रष्टाचारी उनके पास, तो यानी कि चोरों का बॉस सरदार, तो सबसे बड़े बॉस तो मोदी जी हुए। देखिए मामला क्या है, आपका दिमाग फ्यूज हो चुका है। मैं कह रहा हूँ पटना में सब जोड़ दीजिए। हमको फ्यूजे समझते हैं लोग। अब इतने लोग को लाइव में हम अगर हैंडल कर रहे हैं तो हम सामान्य आदमी तो नहीं है। हाँ बताइए। देखिए ऐसा है, प्रधानमंत्री जी एक भी जनता के मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं। ये जो तोड़ फोड़ हो रही है ये अनैतिक है, ये लोकतंत्र की हत्या है। और लेकिन हो क्या रहा है कि हुल्लड़बाजी हो रही है लोकतंत्र की हत्या पे। वाह 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 वाह। तो ये समाज किधर मनाना चाहिए। बहुत देर से आप कह रहे थे सिलेंडर का, गैस का दाम बढ़ गया, बेरोजगारी बढ़ गई, एन तेन पता नहीं क्या क्या बढ़ गया। अब आपको जो भी बढ़ाना है, हमारा बीपी मत बढ़ाइएगा। आपको जो बोलना है कैमरे में बोल लीजिए। आप ये बताइए कि 1200 का सिलेंडर, 3 सिलेंडर 3600, हमारी कमाई 10,000। आप दिखाओगे कि मोदी से चंगा सी, कहाँ देश जा रहा है? और दलित मैं, मेरे ऊपर मुँहता जा रहा है, ये कोई मतलब है क्या? बहुत गलत किया जा रहा है। इसको तो मैं बिल्कुल हल्के अंदाज में भी नहीं बोला। मैं दिन भर से खबर चला रहे हैं। मोदी साहब ने खबर चलाया,
किसी न्यूज चैनल में तो नहीं देखा भैया। क्या मोदी जी से पूछ? नहीं, मोदी से नहीं पूछ रहे हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग, इसके जो मुखिया हैं बतावें कि ये मुता क्यों जा रहा है। सुनिए, कल से सवाल किया जा रहा है, आप बिल्कुल सही हैं, यहाँ मैं आपका समर्थन करता हूँ और पुरजोर समर्थन करता हूँ कि किसी इंसान पर, देखिए प्रोग्राम के जब मैं शो शुरू किया था उस पर भी ये सब साथी खड़े हैं, इनसे पूछ लीजिए, मैंने कहा था कि ये बहुत घटिया है और इसकी निंदा सजा मिलनी चाहिए कठोर से कठोर। लेकिन हाँ, सवाल मेरा और है, ऐसा कृत्य, ऐसा घृणित कृत्य क्यों भाजपा शासित राज्यों में हो रहा है? सही सवाल है। और ऐसा क्यों हो रहा है कि जो दलित शोषित है उनको क्यों सताया जा रहा है? किसी को इलाहाबाद में घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जाएगा, शादी में किसी को नाचने नहीं दिएगा। जो आदिवासी के साथ मध्य प्रदेश में घटना घटी, ये घटना दुनिया में भारत का सम्मान बढ़ा कि झुका? ये बताइए, अब ठीक है, आपकी बात हो गई, मैं आपकी पूरी बात सुना। अभी बताइए 24 में क्या होगा? 24 में मोदी को हरा दीजिए, ये सब पार्टी मिलकर हरा दीजिए, लेकिन सब ये अलग अलग हो जा रहे हैं ना, एकजुट नहीं हो रहे हैं। आपको क्या लगता है? आम जनता जिंदाबाद, बताइए। मैं 24 में क्या? मैं बनारस की बात करूंगा। बनारस में जब कांग्रेस की सरकार थी और सपा बसपा की भी प्रदेश में सरकार थी, तो यहाँ बनारस की सरकार भाजपा की बनती थी, मेयर उनका, सांसद उनका, विधायक उनका होता। तो यहाँ तो भाजपा है, इसमें दो राय नहीं है। लेकिन अब पूरे देश में 24 में क्या हो? देश में क्या होगा? राय बहुत कठिन है, इसमें कुछ बहुत कठिन। राय कठिन है, क्या बात है, इनके लिए ताली बजाओ भाई। आज हमको लाइन ही मिली थी कि बड़े रोड़े हैं विपक्ष की राह में, और आप बोले राह बड़ी कठिन है। बहुत राजनीतिक समझ इनकी तगड़ी है, इनकी भाजपा की राह कठिन है, मोदी जी ऐसा नहीं, जिसकी भी हो राह कठिन है। तो यही तो कह रहे थे, लेकिन विपक्ष की राह भी आसान नहीं है, एकजुट हो नहीं रहे लोग। आपके पास बाद में आएंगे। हाँ बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं? हम नहीं बोलना चाहते हैं, आप बताइए 2024 में क्या होने वाला है, आपको क्या लगता है? मोदी जी आ रहे हैं 24 में, वही है, बिल्कुल वही है। क्यों इतना विकास किया है उन्होंने, विकास के नाम पे जाएंगे। उनके जैसा ना विकास कोई किया है ना कर पाएगा। मोदी जी लाओगे, पप्पू को लाओगे, जिसको नहीं, गलत नाम नहीं। देखिए, चाहे मोदी जी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी हो, चाहे राहुल गांधी जी के बारे में व्यक्तिगत टिप्पणी हो, नाम लीजिए, ऐसे किसी का आप कुछ भी आपत्तिजनक नाम नहीं सुनूंगा। ये कितना चट्टू बट्टू बोलते रहे, मोदी जी के सिवा और कोई नहीं देश चला सकता है। नहीं चला सकता, बाकी नेता नहीं है, नहीं है, सब चोर है, सब चोर। उनके टक्कर का कोई नहीं है। आप किसी एक नेता का नाम बता दीजिए सर, कौन है नेता? कौन है नेता? अरे भाई, राहुल गांधी है, ममता बनर्जी है, नीतीश कुमार है, क्या अपनी पार्टी नहीं बचा पाए, अपनी कांग्रेस नहीं बचा पाए, सरकारें इनकी महाराष्ट्र में गिरती जा रही हैं, एमपी में गिरती। अच्छा ये बताइए, कांग्रेस, आ रहा हूँ, कांग्रेस से सवाल लेता, ये बताइए त्रिपाठी जी, ये बात तो सही है, चलिए छत्तीसगढ़ का मसला तो सुलझा दिए, अब आज जो है गहलोत के साहब के साथ बैठक थी राजस्थान के मसले पर, वो बैठे हैं वहाँ, अब कैसे होगा? सुलझा नहीं पा रहे हैं आपस का मसला है। देखिए, भाजपाइयों की दशा क्यों खराब है, वो हल्ला बस कर रहे हैं। वो जो कह रहे हैं वोटों के बंटवारे से मोदी जी जीतते आए हैं, जनता अब एकजुट हो रही है, सिर्फ जनता यही नहीं है। अच्छा एक बात बताइए, हिंदुस्तान के सियासत में ऐसा प्रधानमंत्री पहला जो पत्रकारों का सवाल क्यों नहीं दे पाते? 9 साल से बताइए, इसके बारे में कोई सवाल क्यों नहीं? 24 की बात करिए ना, इस पर बहुत सवाल हो चुका है। 24 की बात करिए। 24 में सिर्फ ये बता दें कि महंगाई मुद्दा है कि नहीं। बहुत देर से आ रहा हूँ ना, आप बोल चुके हैं, ये बहुत देर से अपने बारी का इंतजार कर रहे हैं। आ रहा हूँ। देखिए, हम काशी हिंदू विश्वविद्यालय के छात्र हैं, हम छात्रों की बात करेंगे यहाँ पे। हम छात्रों की बात पूरा दिखाएंगे भी, बोलिए। तो देखिए, जब से हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं और छात्र यहाँ, जब से मोदी जी कोर्स लॉन्च किए थे देश के प्रधानमंत्री जी, BQ करके कोई लॉन्च है जो बता रहे हैं, नाम चाह रहे हैं, कोर्स कौन सा लॉन्च किए थे मोदी जी? आप छात्र हैं, छात्रों की बात कर रहे हैं, तो बताइए। अब उनसे कह रहे हैं नाम बताओ सर, ये भी बनारसी हैं। BO के कोर्स चलाए थे देश के प्रधानमंत्री जी, जो बस वो लॉन्च कर दिए जे कि इस प्रोफेशनल कोर्स वो कहाँ चल रहा है, और हमारे बेचू में कक्षा की वही वाला कोर्स करना है आपको। मैं उसी में आज एडमिशन लिया हूँ, उसमें मेरी क्लासेस नहीं चलती हैं और भी बहुत सी समस्याएं हैं। बस प्रधानमंत्री जी हमारे लॉन्च कर दिए और उसका सराहना ले लिए कि हमने लॉन्च किया। और ये बताइए, सबको रोड चाहिए, लाइट चाहिए, पानी चाहिए, अगर ये बताइए महंगाई नहीं रहेगा तो क्या घर से लेके आएंगे? उतना दिन कौन बनाया रोड और पानी और लाइट? सही की अतीक और मुख्तार सबकी बहन, सबकी चीज का प्रमाण, चीज का प्रमाण है, चीज का कितना उन्नति किए हैं प्रधानमंत्री जी, कितना उन्नति किए, देखिए साक्षात प्रमाण। अच्छा ये बताइए शाम के समय, एक सेकंड इधर आओ दे नेता, 7 बजे के बाद
चुप रहिए। 7 बजे के बाद जनता 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 जहाँ ठीक है आइए इधर आइए इधर हाँ बोलिए क्या बोलना चाह रहे हैं? हाँ बोलना एक सेकंड। जनता नेता जनता को पकड़ के लाएगी, चाहे वो पार्टी की होगी तो भी मैं बोलूंगा। वो भी समर्थक है, ये भी समर्थक है। आप बोलिए क्या बोलना चाहता हूँ। 80 घाट से मैं यहाँ का नाविक हूँ, गोविंद कुमार साहनी। दूसरी बात कि यहाँ पे जो बड़े बड़े क्रूज चल रहे हैं, उसके बाद वाटर टैक्सी चली आई। हम लोग को कोई एक रोजगार दिया नहीं गया। हम लोग ने अपनी भारी वोटों से मोदी जी को जिताया, यहाँ पे सांसद बनाया, उसके बाद प्रधानमंत्री बने उन्होंने, तो एक रोजगार नहीं। कोई भी डूबता मरता तो पहले नाविक जाके उसको बचाता है, उसका असर किसको जाता है? एनडीआरएफ को, पुलिस वालों को जाता है। ठीक है, हमें उसका भी कोई टेंशन नहीं, लेकिन एक रोजगार दिया नहीं आपने। वाटर टैक्सी चला रहे हो, उसके बाद क्रूज चला रहे हो, हम लोग के बच्चे कहाँ जाएंगे? आपका रोजगार छीन रहा है इससे। कहाँ जाएंगे ये बताइए आप? बंद हो गई है क्या? बंद करके स्ट्राइक करके हम लोग खड़े हैं। आप क्यों स्ट्राइक करके खड़े हैं? आप चलाइए ना। जो पहले 500 रुपया ये लोग लेते रहे, अब 5000 रुपया लेते हैं। लूट रहे हैं ये लोग जितने। अरे बिल्कुल बिल्कुल, जितने यात्री आते हैं रेट इतना। भाजपाइयों में होड़ मची है कि प्रधानमंत्री से ज्यादा बड़ा झूठ। मैं सत्य प्रकाश फिर आ रहा हूँ। देखिए ये एक जेन्युइन समस्या है। आपने एक साधारण आदमी से वाराणसी के 80 घाट पे यहीं से प्रधानमंत्री जी ने फर्जा चढ़ाया। ये नाविक है, जेन्युइन समस्या उठाया कि सब कुछ प्राइवेट किया जा रहा है। हिंदुस्तान को गवर्नमेंट नहीं चला रही है, प्राइवेट चीजें चला रही हैं। अगर सब कुछ प्राइवेट कर देंगे तो आम आदमी कहाँ जाए? कैसे जाए आम आदमी? कहाँ तो चल ही रही है ना। आप नाव खुद स्ट्राइक कर रहे हैं, उससे क्या मतलब? आज एक टोटो वाले से आप जाके बात कीजिए। पहले वो 300 रुपया मुश्किल से कमाता रहा, आज वो रात को 2000 रुपया लेके घर जाता है। जी, पहले ये नाव का जो था प्राइवेटीकरण जो बता रहे हैं, मनमाने ढंग से वसूल करते थे, मनमानी ढंग से वसूल करते थे किराया। कोई बाहर से अभी आपने इन्होंने कहा है कि 2000 कमा रहे, वो हम देते हैं, ये देते हैं, ये देते हैं, ये देते हैं। पब्लिक देती है, ना कि सरकार देती है उनको। अगर मैं बैठता हूं तो सरकार मेरी जेब में पैसे थोड़ी डालती कि भैया आप जाओ 80 घाट घूमो। वो हम अपने जेब पे क्लियर का रेट बोर्ड बना दिया है सरकार, रेट बोर्ड बना दिया है। पहले रोजगार नहीं कहा जाता है। आप जितने भी रोजगार डाटा देखिए, आप रोजगार कितना बढ़ चुका है। बेरोजगारी देश में रोजगार देने के लिए आप क्या कर रहे हो? कौन सी इंडस्ट्री लगा रहे हो? बना सुनिए देखिए। आ रहा मैं आपको बता दूं, नेशनल चैनल पे झूठ बोला है बीजेपी के साथी ने कि पहले टोटो वाला 300 कमाता था, अब 1000 कमा रहा है, जबकि उल्टा है। मैं बात पूरी करूं, आप जाके पूछिए उनको। टोटो वाले पहले 1000 कमाता था, आज 400 कमा रहा है। मुश्किल हो गया। टोटो वाले से पूछिए, आप जनता से पूछिए कितना कमाता है। 1000 कमाता है। अच्छा सुनिए, ये बहुत यहाँ बस हाँ ठीक है, अभी चल रहे हैं। 2002 लाइव शो है, जा रहे हैं 2 मिनट में, जा रहे हैं 2 मिनट में जा रहे हैं। आप वहाँ चलिए 2 मिनट में। 2024 में कैसे राह आसान होगी? अगर विपक्ष की बात कर रहा हूं तो, और जनता अगर मोदी की बात कर रही है तो 2024 में होगा क्या? इसको लेकर एक सर्वे करते हैं और जनता के बीच में आप लोग से पूछेंगे। पीछे चलिए भाई, पीछे चलिए। एक से बस अब यहाँ से जनता से एक बार सर्वे कर लेते हैं कि क्या होने वाला है। ठीक है, थोड़ा पीछे आ जाइए। पीछे एक सेकंड बताइए, 2024 में विपक्ष मोदी को हरा पाएगा, हाँ या ना? सवाल नहीं है, कोई सवाल कभी नहीं हरा सकते, कभी नहीं हरा। नहीं मुमकिन नहीं है, नहीं हरा पाएंगे। नहीं हो ही नहीं सकता है। मोदी का अंत होने जा रहा है। गए नहीं। अरे मोदी है तो मुमकिन है। धन जाएगा तो कमा सकते हैं। क्वेश्चन है मोदी हाँ या ना हरा पाएगा? नहीं 24 में मोदी जी आएंगे तो मोदी ही। तो चलिए विशाल राय आइए, क्योंकि इनको बहुत दिक्कत हो रही थी। आपसे माफी, बहुत देर तक आपको डिस्टर्ब किया, लेकिन सुनिए, जनता जिंदाबाद। आज यहाँ से इसलिए मैं दिखा रहा था आपको। विशाल राय इधर आइए, क्योंकि ये पता सकूं कि 2024 में राह आसान किसकी है और कितने रोड़े हैं। अब मुझे भी जाने दीजिए 80 घाट, और मैं भी जाता हूं 80 घाट में इस शाम के नज़ारे का आनंद लेता हूं। और बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए एबीपी न्यूज़ के साथ। मुझे और मेरे सहयोगी विशाल राय को इजाज़त दीजिए। नमस्कार।